राधे राधे दोस्तों, मैं श्री जी प्रधान से आज आपके सामने अपनी एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में मैं अपने लड्डू गोपाल जी की आप अपने घर में किस तरह से ड्रेस बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो दोस्तों, जो हम आज ड्रेस बनाने वाले हैं वो ड्रेस कुछ इस तरह से होने वाली है। देखिए, एक सुंदर सी नेट की ड्रेस मैंने बनाई है। यदि आप भी इस ड्रेस को बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे चैनल श्री जी प्रधान को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो भी कोई हम नई वीडियो बनाएं उसके अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आइए सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप क्या जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में हमारे पास जो भी सामान अवेलेबल है कोशिश रहेगी कि उसी सामान से हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जन्माष्टमी की सुंदर सी ड्रेस तैयार करें। तो दोस्तों, मेरे पास एक नेट का कपड़ा रखा है ब्लू कलर का, सेम मेरे पास ऐसे ग्रीन कलर का भी है। तो ड्रेस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कोई भी नेट का कपड़ा लेना है और नीचे उसका बेस रेडी करने के लिए हमें उसके लिए लाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और ये दोस्तों एक पेस्टिंग पेपर होता है। अगर आपके पास पेस्टिंग पेपर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास पेस्टिंग पेपर नहीं भी है तो आपके पास यदि घर में बुकरम है तो आप बुकरम ले लीजिए। अगर बुकरम भी नहीं है तो भी कोई आपको परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई सिंपल कॉपी का पेपर या न्यूज़पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेम मैचिंग के हम धागा यूज़ करेंगे और सीज़र, और जिस भी लड्डू गोपाल जी के साइज़ की हमें ड्रेस बनानी है एक हम उनकी ड्रेस ले लेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने ड्रेस बनाई है ये 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाई है, लेकिन अभी हम जो ड्रेस बनाएंगे वो इस नंबर की, इस साइज़ की हमें ड्रेस बनानी है। ये 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी है। तो इसका मेज़रमेंट लेने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे पास जो भी पेस्टिंग पेपर है या बुकरम है उस ड्रेस के ऊपर हम इस तरह से इसको रख लेंगे ड्रेस को। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पेस्टिंग पेपर है, जो इसकी चिकनी साइड है आप देखेंगे थोड़ा शाइन कर रही है और इधर की तरफ से थोड़ा डल है। तो जिस तरफ से शाइनिंग आ रही है उस तरफ से हम इस ड्रेस को रख लेंगे और इस पर मार्क कर लेंगे पेन से। तो कुछ इस तरह से, जैसे ये कंपास है आप सबके घर में आराम से अवेलेबल होगा। अगर नहीं भी होगा तो आप इसके सिर्फ इस तरह से पेंसिल निकाल लीजिए और इसके चारों तरफ इस तरह से निशान लगा लीजिए। और अगर आपके पास कंपास है तो आप कंपास से पहले ड्रेस का मेज़रमेंट ले लीजिए कि उसकी लेंथ कितनी है। जैसे इसकी हमने मेज़रमेंट ले ली है तो आप इस ड्रेस को अब उठा के इस तरह से पहले हम एक गोल घेरा बना लेंगे इस तरह से। अगर आप कंपास से नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको सिर्फ पेन से मार्क भी लगा सकते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। इससे हमें ड्रेस बिल्कुल सेम साइज़ की मिल जाएगी। देखिए इस तरह से हम इसको पेपर को कट कर लेंगे सीजर से। और फिर इस पर हमें जो लाइनिंग बनानी है सेम लाइनिंग के लिए भी हमें ऐसे ही करना है कि ड्रेस को इस पर रख कर कपड़े को इस तरह से, कपड़े पे हमने ड्रेस को रख लिया और सेम फिर इसी तरह से हमने इसको ऐसे ही मार्क कर लिया। तो मार्क करने के बाद हम दोनों चीज़ों को पहले कटिंग कर लेंगे और फिर जब इसको हम कटिंग कर लेंगे तो हम प्रेस करके इस पर गरम कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से ये चिपक जाएगा। देखिए, मैंने ये जो डल वाली साइड थी वो नीचे की साइड रखी और इस तरह से जो चिकनी साइड थी वो मैंने इसके ऊपर कपड़ा लगा के इसको प्रेस के साथ बहुत ही ईजीली चिपका लिया। तो देखिए दोस्तों, हम जो ड्रेस बनाएंगे वो हमने फ्रिल वाली ड्रेस बनानी है। तो फ्रिल को हमें कहाँ पे अटैच करना है उसके लिए हम पहले मार्क कर लेते हैं। देखिए, पहले जो हमारी लेयर आएगी वो तो इस पे फर्स्ट कॉर्नर पे लेयर आएगी। फिर जो हमें दूसरी बनानी है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कितने कितने गैप पे लगानी है। मैंने इनको 1-1, 1.5 इंच के हिसाब से इस पर नाप लगा लिया है, मार्क कर लिया है, यानी कि मेरे को जो इस पर लेयर करनी है फ्रिल की। फिर अब हमें क्या करना है, इस ड्रेस को हम इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद हम इस पे थोड़ा सा मार्क कर लेंगे ताकि हम इस पे चोली अटैच कर सकें। इसको हम फिर कट कर लेंगे कैंची की सहायता से। ये देखिए इस तरह से ये हमारे चोली की शेप आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पे जो फ्रिल लगेंगी ड्रेस पे, ये देखिए इस तरह से मैंने फ्रिल बना के इस पे अटैच किए।
तो ये फ्रिल इस तरह से हमें बनानी है। उसके लिए हमारे पास जो कपड़ा है उस कपड़े से हमने ये 4 सेंटीमीटर की एक लंबी पट्टी तैयार कर ली है। तो आप इस तरह से 3-4 पट्टियाँ पहले ही निकाल के रख लें ताकि हमें बार बार कटिंग ना करनी पड़े। 4 इंची की मैं आपसे कहूँगी कि यदि आपके पास 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर कपड़ा है तो आप उससे पहले इस तरह की पट्टियाँ ही निकाल के रख लें और इस तरह से हम उसको पहले सभी पट्टियों को हम जोड़ लेंगे। इस तरह से देखिए, जैसे एक जोड़ी ये है, एक जोड़ी ये है, इन दोनों जोड़ों को हम पहले सिलाई कर लेंगे। तो दोस्तों पट्टियाँ जोड़ने के बाद हमें अब ड्रेस की फ्रिल तैयार करनी है। तो इस तरह से पहले हम कपड़े को लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। दोनों किनारे को मिलाते हुए पहले हम थोड़ा सा हाथ से 1-2 प्लेट्स बना लेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो। इस तरह से देखिए प्लेट्स हमें रेडी करनी है। और इसको अब आप, अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप इस ड्रेस को आराम से सुई धागे से भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से पट्टियों को मिलाते हुए दोनों को हम एक फ्रिल तैयार कर लेंगे। दोस्तों ये ड्रेस इतनी सुंदर है, जब आप खुद बनाएंगे तो आपको बनाने में इतना अच्छा लगेगा, और जब ड्रेस बन जाएगी तो आपको खुद भी बिलीव नहीं होगा कि आपने ड्रेस खुद अपने हाथ से बनाई है। क्योंकि दोस्तों जब मैंने खुद भी ये ड्रेस बनाई तो ये ड्रेस बनाकर जब पहनाई मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ड्रेस बिल्कुल रेडी होके एकदम से इस तरह से लगती है कि जैसे रेडीमेड ड्रेस हो। तो दोस्तों इस तरह से हम पूरी की एक फ्रिल तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये मैंने अपनी पूरी जो 2-3 पट्टियाँ जोड़ के बनाई थी उससे फ्रिल हमने रेडी कर ली है। देख लीजिए ये फ्रिल बन के खुद आपको खुद बिलीव नहीं हो रहा होगा कि ये फ्रिल आपने बनाई है। तो इस तरह से दोनों पट्टियों को जोड़ के जो हमने फ्रिल बनाई है अब हम उसको इस बेस पे अपने अटैच करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, पहले ये आपने ड्रेस ली और इस पे इस तरह से इसको हमें पहले रखना है। ड्रेस पे आप किसी भी कॉर्नर पे रख सकते हैं और इसको पहले बीच में एक कट लगा लीजिए ड्रेस को। देखिए इस तरह से कट लगाने से ये हमारी चोली की शेप आ गई है। अब आप इसको यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी जहाँ से आपका मन करे इस पे हम लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं इधर से लेस लगानी स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा आप आगे से जगह छोड़ दीजिए ताकि उस पर हम लेस से फिर हम कवर कर लेंगे। थोड़ा आराम से ही घेरा सेट करना। इस तरह से हम ड्रेस को अटैच करेंगे। देखिए दोस्तों ये एक लेयर मैंने पूरी फ्रिल की लगा दी है। अब हमें दूसरी लेयर लगानी है। ये देखिए मैंने निशान लगाए हुए हैं पहले ताकि थोड़ा फ्रिल की घेर ख़राब ना हो जाए। तो आप भी इस तरह से निशान लगा लीजिए और सेट करके रख लीजिए। देखिए इस तरह से आप चाहे तो थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, पर मैंने मार्क लगाया है तो मैं मार्क पे ही लगाऊंगी। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि आगे हमने लेस लगानी है। तो इसको भी हम पूरा इसी तरह से घेर पे चिपका देंगे मशीन से, सुई से, या आप पेस्ट करना चाहे तो ग्लू गन से भी पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से मैं अपने घेरे को पूरा करूँगी। देखिए दोस्तों ये 2 घेरे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आप चाहें तो 2 घेरे पे छोड़ सकते हैं, पर यदि मैं प्रेफर करूँगी कि आप 3rd राउंड भी आप इसी तरह से लेयर लगाएं तो और भी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी ड्रेस में। आप इसी तरह से देखिए रखते हुए अपने तीसरी लेयर भी इस तरह से इसको चिपका लीजिए। और जैसे कि आप इसको पेस्ट करते वक्त आप सुई धागे का यूज़ करते हैं या सिलाई मशीन का या ग्लू गन का। तो देखिए ग्लू गन का मैं आपको एक बात बताती हूँ, ग्लू गन से हम जब कोई भी ड्रेस बनाते हैं तो वो टेम्परेरी रहती है हमारी, कि मतलब लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी छूट जाती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जब ये ड्रेस इतनी सुंदर बना रहे हैं या तो सिलाई मशीन के साथ बनाइए, और अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप इसको सुई से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमारी ये ड्रेस का घेरा रेडी हो गया है। अब हम इसके कॉर्नर्स को छुपाने के लिए, जिससे कि ड्रेस हमारी और सुंदर लगे, इसको हम इस तरह से जोड़ लेते हैं। फिर इसके बाद हम ड्रेस की चोली तैयार करेंगे। अब हमें अपने जो लड्डू गोपाल जी की हम ड्रेस बना रहे हैं उस ड्रेस की हमें चोली तैयार करनी है। तो आप पहले अपने जो भी आप ड्रेस बनाएंगे उस ड्रेस की चोली का पहले थोड़ा सा नाप ले लीजिए। फिर उसके बाद इस तरह से एक लंबी लेस काट के
इसको हम 2 हिस्सों में कर लेंगे इस तरह से। देखिए अब हम इसको बीच में से इतना थोड़ा करके जोड़ लेंगे, एक के ऊपर एक रख कर इस तरह से हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो ड्रेस बना रहे हैं उस ड्रेस की चोली हमारी इस तरह से कुछ देखने में लगेगी। अब आपको इस तरह से बैक कर लेना है इसको और इधर रखना है सेंटर में, और इस पे एक इधर से सिलाई लगा देनी है इसके बिल्कुल सामने। इस तरह से इसको हमें रखना है और एक सिलाई लगा देनी है। तो हम इसको एक सिलाई और लगा देंगे ताकि हमारी ड्रेस की चोली थोड़ी पक्की हो जाए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसकी ये जो साइड है इसको हम इससे अटैच कर देंगे, बहुत इजीली अटैच हो जाएगा इससे। पहले हम इधर की साइड से अटैच कर लेते हैं, चाहे तो आप इसको निकाल भी लीजिए एक बार, आपको आसानी रहेगी। तो दोस्तों ये देखिए हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अब इसको डेकोरेट किस तरह से करना है वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। जो भी आपके पास स्टोन है आप इस पे स्टोन लगा सकते हैं, फ्लावर लगा सकते हैं, जो आपका मन करे आप लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जिस तरह से मेरे पास ये फ्लावर है, मैं एक फ्लावर इधर चिपका दूंगी, एक इधर चिपका दूंगी, और इस तरह से ये स्टोन है हम कहीं कहीं पे स्टोन चिपका देंगे इस तरह से ग्लू गन की सहायता से या फेविकोल की सहायता से। इस तरह से जब हम ये स्टोन लगा देंगे तो स्टोन लगाने के बाद बहुत सुंदर लगेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। और आपको ये हमारी ड्रेस कैसी लगी आप कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने जन्माष्टमी के त्यौहार पर लड्डू गोपाल जी को सुंदर सी पोशाक बनाकर पहनाएं। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।